शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर ये भी वैसे ही है जैसे डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स हैं। इसके अंदर उसके अंदर फर्क जो है वो ये है कि उसके अंदर सिर्फ एक पाइप था, इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ पाइप्स जो है वो हम इंक्लूड जो है वो कर, ठीक है, तो नजर आ रहा है। दीज आर दी इनसाइट्स, और ये जो है आपका ये आपका जो है, और ये जो है दैट इज दी बंडल ऑफ ट्यूब्स। अब इसमें जो है वो क्या इफेक्ट जो है वो क्या है, इसमें हमने क्या कर दिया कि जो हीट एक्सचेंज सरफेस है उसको हमने इंक्रीज कर दिया। पहले क्या था, पहले जो है वो क्या था कि अगर हम उसको भी ड्रा कर लेते नीचे, ये एक पाइप था इसके अंदर, तो सिर्फ सिर्फ इस पाइप की जो सराउंडिंग्स हैं वो ही अवेलेबल थी फॉर द हीट एक्सचेंज। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें हमने इस तरह की जितनी ट्यूब्स जो है वो ज्यादा हैं उतने ही जो है वो उसी लिहाज से जो है उसकी हीट एक्सचेंज सरफेस जो है वो भी इंक्रीज हो गई। तो बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम ही है, प्रिंसिपल भी सेम ही है, लेकिन सिर्फ सिर्फ हमने इसमें क्या किया कि जिस वक्त एक से ज्यादा ट्यूब्स जो है वो शेल के अंदर इंक्लूड कर दी, तो इट मींस कि हमने उसका जो है वो सरफेस एरिया जो है फॉर हीट एक्सचेंज जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये इसमें के अंदर वो क्या है, बंडल ऑफ ट्यूब्स एंड सेकंड इज द सिलेंडर जिसको के शेल बोला जाता है। नेक्स्ट, ट्यूब्स आर रोल्ड एंड प्रेस फिटेड in a tube sheet by grooving holes circumferentially or well into the tube sheet to provide tight seal for high pressure. तो अब पहले जो है वो आप इसकी जो है वो जो है वो देखें, उसका जो है आपको इसकी दोनों साइडों पे जो है वो ट्यूब आ जाए, और फिर ये स्क्रूज जो कि ट्यूब शीट्स को जो है वो करेंगे, और ये है वो जो ये नजर में ये स्पेस जो ब्लू किनारे बेफल के और बेफल्स के दरमियान डिस्टेंस रखेंगे जो हम जो चीजें जो है इंसर्ट करते हैं ताकि उन्हें
क्लियर। अब इसमें ग्रीन साइड से जो है वो सॉल्यूशन एंटर होगा और रेड साइड पे जो है वो सॉल्यूशन एग्जिट होगा। हाँ जी, अब ये वीडियो देख के आपको जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि ये इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो कैसी है। तो अब इसमें हम थर्ड पॉइंट्स की तरफ आते हैं। ट्यूब्स आर रोल्ड or press fitted in a tube sheet by grooving holes circumferentially or welded into the tube sheet to provide leak tight seal for high pressure। अब इसमें जो पहला है कि ट्यूब, अब जो है वो आपने ये देखा ही है कि जो है वो ट्यूब शीट किसको कहते हैं। ट्यूब शीट एक्चुअली जो है ये सर्कल है, इसके अंदर जो है दीज आर दी होल्स। अब इन होल्स के अंदर जो है वो हम पाइप्स जो है वो लगाते हैं। अब जो है वो रोल्ड फिटेड मींस क्या होगा, लेट्स सपोज इसको अगर हम ये कहें कि ये सुराख है, तो ये वाली जो ट्यूब पाइप है इसको थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद एक्सटेंड हो गई। अब एक्सटेंड करने के बाद ये जो इसके आगे थोड़े से एजेस हैं इनको हम जो है वो ऐसे प्रेस करके ऐसे फ्लैट कर देंगे इसके साथ। तो ये इसका जो है वो कनेक्शन जो है वो इसके साथ, तो दैट इज कॉल्ड रोल्ड फिटेड। और दूसरा जो मेथड है उसमें जो है वो क्या है कि ये ट्यूब को जो है वो इस होल के अंदर रख के यहाँ पे जो है वो वेल्डिंग कर देते हैं। तो इसका पर्पस जो है वो क्या है कि ये जो है आपको जो है वो लीक प्रूफ इसको जो है वो बनाना होता है। लीक प्रूफ बनाना क्यों जरूरी है कि अगर आप लीक प्रूफ नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि दैट इज द मिक्सिंग ऑफ टू लिक्विड्स, यानी कि जो शेल लिक्विड है और ट्यूब लिक्विड है ये उसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाएगा। तो उससे फिर आपकी जो है दैट इज द लॉस ऑफ प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि जो वेरिएशंस हैं या जो डिफरेंट चीजें जिसको हम जो है वो कंसीडर करते हैं उसमें जो है वो ट्यूब डायमीटर है। अब ट्यूब डायमीटर जो है, ट्यूब डायमीटर के जो ट्यूब है उसका डायमीटर कितना होना चाहिए, तो उसके लिए जो है वो 3 जो है पॉइंट्स जो हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जो है वो इसको जो है वो डिसाइड करने के लिए। तो नंबर 1 इज स्पेस, नंबर 2 इज कॉस्ट और नंबर 3 इज फॉलिंग। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि इसको जो है वो डिटरमिन करते हैं कि उसका जो है वो डायामीटर जो है वो कितना हो। अब इसमें जो है वो हम पहले जो है वो आते हैं फॉलिंग। फॉलिंग एक्चुअली क्या चीज है? फॉलिंग मीन्स कि जो इसको आम वर्ड्स के अंदर हम ये कह देते हैं कि दैट इज द स्केल डेपोजिशन। जिस वक्त आपका जो है वो आप किसी चीज हीट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर हीट करते हैं में आप जो है वो ऑब्जर्व किया होगा कि हम इसको स्टील के जो है वो बर्तन के अंदर अगर हम वाटर को हीट करें, बॉईल करें, तो क्या होता है कि जिस वक्त आप करते हैं तो उसकी इनर सरफेस के ऊपर जो है
वो वाइट सी लेयर आ जाती है। तो जो वाइट सी लेयर है, एक्चुअली दिस इज द स्केल फॉर्मेशन। तो सरफेस के ऊपर स्केल फॉर्मेशन का हो जाना, दैट इज कॉल्ड फाउलिंग। तो इसका डिसएडवांटेज जो है वो क्या है कि जिस वक्त लेट्स सपोज के ये आपके पास जो है वो ट्यूब है, अब क्या होगा कि जिस वक्त इसकी सरफेस के ऊपर इनर साइड पे जो है वो स्केल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो क्या है इस तरह, इसी तरीके से इधर, तो क्या है कि एक्चुअली जो हीट ट्रांसफर होनी है वो इस वॉल के जरिए होनी है। ठीक है, इसके बाहर जो है वो हॉट फ्लूइड है या कोल्ड फ्लूइड है, जो भी आप कर रहे हैं, एक फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। लेट्स सपोज कि बाहर वाला फ्लूइड हॉट है, अंदर वाला कोल्ड है, तो क्या है कि यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफर होगी इस ट्यूब की जो है वो वॉल के जरिए। अगर आप वॉल के ऊपर जो है वो ये स्केल डिपॉजिट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो है वो थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। जिस वक्त थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर जो है दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होगी। तो फिर इसको जो है वो क्या करना पड़ता है कि फिर अब ये अगर आप इस स्लाइड में, तो ये आपको जो है ये नजर आ रहा है, दैट इज द फॉलिंग, ये फॉलिंग हुई है। तो इसको फिर हम इसको रिमूव करते हैं ताकि जो है वो आपकी जो है वो सरफेस जो है वो मीट हो जाए और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो। तो डायमीटर पे भी डिपेंड करता है कि अगर फॉलिंग करना है तो फिर आपने डायमीटर जो है वो कौन सा यूज करना है, कम है तो दैट डिपेंड्स अपॉन। अब जो फॉलिंग है, फॉलिंग जो है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द फ्लूइड। और इट वेरीज फ्रॉम फ्लूइड टू फ्लूइड। फ्लूइड टू फ्लूइड जो है ये वेरी करती है। अब कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो कि ज्यादा फॉलिंग करते हैं, उनमें ज्यादा स्केल फॉर्मेशन होती है। कुछ फ्लूइड जो होते हैं जिनके अंदर जो है वो कम टेंडेंसी होती है, तो ये उस पर जो है वो डिपेंड करेगा। तो ये उसको जो है वो देखेगा। उसके बाद जो है कॉस्ट, कॉस्ट वाला जो फैक्टर है ये एक्चुअली जो है वो डिटरमिन करता है कि बस कि अगर आपका मार्केट के अंदर जो पाइप्स अवेलेबल हैं उसकी कॉस्ट कम होगी एज कंपेयर टू कि अगर आप उसको जो है वो स्पेशल जो है वो कोई बनाते हैं लार्जर डायमीटर का या नैरो डायमीटर का, जो कि फैक्ट्री वाला आपकी स्पेशल बनाता है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये वाली चीज भी जो है वो अफेक्ट करती है कि वो अवेलेबल है इजीली पाइप, आप उसको जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड जो इम्पैक्ट है दैट इज द ट्यूब थिकनेस। अब जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ऑफ ट्यूब। यानी कि अगर ये वॉल जो है ये ज्यादा मोटी है तो फिर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम है, और अगर इसकी थिकनेस कम है तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। अब इसके अंदर जो है वो
डिसाइड करना है कि आपने ठीक वॉल वाली ट्यूब लेनी है या 3 वॉल वाली ट्यूब लेनी है। अगर हम उसके लिहाज से देखें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिहाज से, तो हम ये कहते हैं कि जितनी थिन होगी दैट इज दी बेटर। लेकिन उसके साथ दूसरी चीजें भी जो है वो होती हैं, तो उसमें जो है दैट इज एनफ रूम फॉर फ्यूजन। एनफ फॉर फ्यूजन मीन्स कि जिस वक्त आपकी सरफेस के ऊपर स्केल फॉर्मेशन होगी या सरफेस जो है वो रूड होगी, तो क्या है कि फिर आप क्लीन करेंगे। ज़ाहिर है क्लीन करने के लिए आप जो है उस पर से स्क्रैच करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन ही रिमूव होंगे, बल्कि लिटिल बिट जो वॉल का मटेरियल है वो भी रिमूव होगा। तो ये ना हो कि आप इतनी थिन ले, एक ही दफा उसकी जो है वो क्रूजन क्लीनिंग ट्यूब जो है वो डैमेज हो जाए या लीक हो जाए, फिर जो है वो आपको जो है वो ट्यूब रिप्लेस करना पड़ेगा। ये जो है वो डिसाइड करता है जो फ्लूइड है उसकी टेंडेंसी फोल्डिंग की या स्केल फॉर्मेशन की ज्यादा है या कम है, तो ये उसके लिहाज से फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे इतनी थिकनेस की ट्यूब होनी चाहिए, यहाँ पे इतनी की ट्यूब होनी चाहिए। दैट इज द वन फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है? फ्लो इंड्यूस्ड वाइब्रेशन। अब जिस वक्त तेजी के साथ, प्रेशर के साथ जो है वो फ्लूइड ट्यूब में से पास होगा, तो उसके अंदर जो है वो वाइब्रेशन होगी। तो उस वाइब्रेशन की डिसएडवांटेज क्या होगा कि वाइब्रेशन से ये जो जॉइंट आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, इसके लूज होने के जो है वो चांसेस है वो ज्यादा है। इसलिए जो है इतनी ज्यादा थिन भी लेनी कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो। के बाद एक्सियल स्ट्रेंथ, इतनी भी आपने जो है वो ट्यूब नहीं लेनी कि वो बैंड, ठीक है। उस ट्यूब स्ट्रेंथ अंडर ट्यूब प्रेशर, तो स्ट्रेंथ जो है वो एक्चुअली मूविंग जो है वो क्या होती है, लेट्स सपोज के ये ट्यूब है। अब जिस वक्त इसमें से आप प्रेशर के साथ फ्लूइड मूव होगा, तो दैट इज लिटिल बिट बल्जेस आउट, ये बल्जेस आउट। तो इसको हम कहते हैं ट्यूब स्ट्रेंथ। कि ये ना हो कि जिस वक्त आप जो है वो प्रेशर से गुजरे, तो इंटरनल प्रेशर की वजह से जो है वो ट्यूब जो है वो बाहर को जो है वो एक्सपैंड हो जाए। उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि फिर टू ट्यूब्स जो है दे विल इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो उसमें से जो है वो फ्लूइड, जो कूलिंग फ्लूइड है या हॉट फ्लूइड है जो कि उस रहा है, वो उसके साथ उसका इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो फिर उससे जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो मुतासर होगी। उसके बाद बकलिंग, ओवर प्रेशर इन। अब हुपिंग के अंदर क्या था कि ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ बहुत करती है। अब जो है वो बकलिंग के अंदर क्या होगा कि ट्यूब जो है जिस वक्त बाहर भी फ्लूइड मूव हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है वो ये ऐसे बैंड हो जाए, ठीक है। दैट इज दी बकलिंग स्ट्रेंथ। इसका भी यही एडवांटेज होगा कि ये दूसरी ट्यूब के साथ लग जाएगी, तो फिर जो है वहां से जो है वो हॉट या कोल्ड फ्लूइड जो है वो अच्छे तरीके से इन कंटेक्ट में नहीं आएगा। उसके बाद ट्यूब लेंथ। लेंथ जो है यानी कि ये आपका जो है वो कितनी लंबाई की जो है वो हो। तो स्मॉलर शेल डायमीटर एंड लॉन्ग ट्यूब्स मेक द हीट एक्सचेंजर चीपर। यानी कि अगर आप शेल की जो है वो उसका कम करेंगे, तो लंबी ट्यूब करेंगे, तो उससे जो है
है वो जो कॉस्ट है वो कम ऑफ द लॉन्ग ट्यूब। अब इसमें जो है ये जो है वो कह रहा है स्पेस कि आपके पास चेंजर को रखने के लिए जो स्पेस की है वो कितनी है, ज्यादा यूज कर लेंगे लार्जर डायमीटर का यूज करेंगे, अगर ज्यादा है तो आप यूज करेंगे। पिच की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द पिच। पिच जो है एक्चुअली दो पॉइंट्स के दरमियान जो भी डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड पिच। अब यहाँ पे हम जो है वो ट्यूब पिच की बात कर रहे हैं। तो ट्यूब पिच जो है मींस ये जो पाइप्स हमने लगाए थे इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। लेट्स सपोज कि ये दो पॉइंट हैं, तो पिच जो है वो क्या होगी कि इसकी मिड से लेके दूसरी ट्यूब के मिड के दरमियान जो डिस्टेंस है दिस दिस इज कॉल्ड ट्यूब पिच। तो वो क्या कह रहे हैं कि ट्यूब पिच जो है वो कितनी होनी चाहिए, दैट इज 1.25 टाइम्स द आउटर डायमीटर। कि जो पाइप का आउटर डायमीटर है उसका जो है वो 1.25, यानी कि इट मींस कि अगर पाइप का जो है वो आउटर डायमीटर जो है लेट्स सपोज दैट इज 1 सेंटीमीटर, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, दैट इज 1.25। इट मींस कि अगर हम ये और ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये 0.25 हो जाएगा, क्योंकि एक जो है ये तो इनके डायमीटर में कवर हो जाएगा और ये जो है दैट इज इनके दो ट्यूब्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि इसको हम जो है वो ट्यूब पिच जो है वो कहेंगे। अब उसके बाद ट्यूब की कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्यूब कॉन्फ़िगरेशन मींस कि ट्यूब को आप जो है ये जो ट्यूब्स हैं इनको आप कैसे जो है वो पैक करते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर जो है वो उसके अंदर जो है वो दो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन है और एक स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं आपको इसको जो है वो थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि पहले हम जो है वो करते हैं ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन मींस कि ये एक लेयर है ट्यूब्स की, अब इसके ऊपर भी ट्यूब्स होंगी उसके नीचे भी ट्यूब्स होंगी। अब वो कैसे, हम कहते हैं कि दैट इज दी जो इसके ऊपर ट्यूब्स हैं वो ऐसे अरेंज की हुई है और नीचे वाली भी जो है वो ऐसे ही होंगी। तो अब अगर आप कोई तीन ट्यूब्स को देखें बुलाएं तो आपको जो है वो ट्रायंगल बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे दैट इज द ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये आपकी जो है वो क्या है, ट्रायंगल बन रही है। इसी तरीके से नीचे वाले में भी जो है वो ट्रायंगल, तो दैट इज द ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद जो है वो स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन। स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, दिस इज द वन लेयर ऑफ ट्यूब्स। अब जो इसके ऊपर हैं या नीचे हैं वो क्या होंगे,
अब अगर आप दो ट्यूब्स को मिलाते हैं तो क्या है कि ये आपका पास स्केयर बनता है। इसी तरीके से नीचे भी जो है वो स्केयर बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्केयर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब जो है नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन राइज होगा कि विच कॉन्फ़िगरेशन इज बेटर। अब उसके अंदर रोटेटेड ट्राइंगल और रोटेटेड स्केयर जो है ये एक्चुअली बेसिकली होगी तो वो ट्राइंगल, लेकिन वो जो है वो सीधी ट्राइंगल नहीं होगी। ये तो आपके पास जो है ये सीधी ट्राइंगल है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे, है ट्राइंगल लेकिन ये थोड़ी सी जो है वो टिल्टेड है, रोटेट कर दिया आपने, यानी कि ये वाली चीज जो है वो आप जहां पे ले आए हैं, तो ये अब क्या है रोटेटेड। इसी तरीके से स्केयर, ये स्केयर है। अगर आप ये भी स्केयर है तो ये रोटेटेड स्केयर है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेटेड ट्राइंगल या रोटेटेड की, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब विच वन इज द बेस्ट, ट्राइंगुलर पैकिंग और स्केयर पैकिंग? Triangular packing is the most efficient due to more turbulent flow around the pipe. Square packing is employed where more fouling is observed. अब इसको जो है वो इसको जो है वो अब टर्बुलेंट फ्लो जो है इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज दी टर्बुलेंट फ्लो। एक्चुअली जिस वक्त फ्लूइड मूव करते हैं ये दो तरह की इनकी जो है वो फ्लो होता है। एक इज द लैमिनर फ्लो एंड सेकंड इज द टर्बुलेंट फ्लो। अब लैमिनर फ्लो क्या है कि अगर हम देखें तो ये एक लेयर है फ्लूइड की, इसके ऊपर दूसरी लेयर मूव कर रही है, फिर तीसरी लेयर मूव कर रही है, तो दैट इज द लैमिनर फ्लो। यानी कि जो लेयर है वाटर की या फ्लूइड की वो आप स्ट्रेट मूव करी जा रहे हैं, तो ये जो है दैट इज द लैमिनर फ्लो। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि जिस वक्त इसमें से कोई एक जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो है ये लेयर है ये ऐसे क्रॉस कर जाए, ये ऐसे क्रॉस करके चली जाए, ये ऐसे चली जाए, तो इसको हम जो है वो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो कहते हैं। अब अगर आप देखें तो टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो है दैट इज द मिक्सिंग, तो जिसमें मिक्सिंग इन्वॉल्व है तो इसके इट मीन्स कि जो हीट ट्रांसफर है वो ज्यादा फास्ट होगी। वो क्यों फास्ट होगी? लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये वाटर, ये पाइप है, इसके ऊपर वाटर ऐसे मूव कर रहा है, तो पहले जो है वो क्या होगा, इस फ्लूइड का और इस फ्लूइड का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो साथ मूव करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, इनका टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, इट मीन्स के रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होती जाएगी। तो लैमिनर फ्लो के अंदर जो है ये आपकी अगर ट्यूब है तो यहाँ से जो फ्लूइड शेल फ्लूइड है वो थ्रू आउट जो है वो मूव करेगा यहाँ तक। अब टर्बुलेंट फ्लो के अंदर जो है वो क्या चीज है कि जहां तक ये चलेगा यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएगा तो यहाँ पे नया वाटर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से मिक्सिंग होगी और जाहिर है कि फिर उसकी जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो चेंज हो। तो उसके लिए जो है ट्राइंगुलर हीट एफिशिएंट हीट ट्रांसफर जो है वो ट्राइंगुलर के अंदर होती है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपके पास जो है वो ट्राइंगुलर पिच है, ये ऐसे पाइप जो है वो फिक्स किए हुए हैं इसके अंदर, तो क्या है कि इनके अंदर जो दो ट्यूब्स के दरमियान जो क्लियरेंस है वो कम है। तो जिसमें क्लियरेंस कम है तो फिर जो है इट मींस कि इसकी अगर जिस वक्त हमने क्लीनिंग करनी होगी तो दैट इज डिफिकल्ट। अगर आप इसके कंपेयर ऐसे देखें जो कि स्केयर, तो अब अगर आप देखें ट्यूब्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, इट मींस कि क्लीनिंग जो है वो इजी हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्केयर पैकिंग इज अप्लाइड वेयर मोर फ्यूलिंग इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि ऐसे लिक्विड जो कि ज्यादा फ्लूइड जो कि ज्यादा फाउल सरफेस को करते हैं, तो इट मींस कि वहां पे आपको फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो फिर हम उस पे जो है वो क्लीनिंग की ईज के लिए जो है वो स्केयर पैकिंग करेंगे एज कंपेयर टू ट्राइंगुलर पैकिंग। उसके बाद बैफल्स। बैफल्स जो है ये क्या चीज है, अगर आपको वीडियो याद हो तो क्या था कि एक तो जो है वो आपके पास ये थी, इसको हमने ट्यूब शीट का नाम दिया था। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि हमने जो है वो ऐसी दैट इज द सेमी सर्कुलर जो है वो प्लेट जो है वो भी इंसर्ट की थी। तो इन सेमी सर्कल प्लेट्स को जो है वो बैफल्स का नाम दिया जाता है। सर्कुलर डिस्क विद होल्स टू रिसीव द ट्यूब्स परपेंडिकुलर टू द शेल, 25% baffle, height of the baffle is 25% of the internal diameter of shell। यानी इसका मतलब ये है कि अगर शेल का डायमीटर आपका जो है वो लेट्स सपोज शेल का डायमीटर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दैट इज 1 फीट इंटरनल डायमीटर 1 फीट है, तो बैफल जो है वो क्या होगी, बैफल का जो ये वाली सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये 0.75 फीट हो, यानी कि ये जो इतनी है 0.25 जो है दैट विल बी द क्लियरेंस। तो इसका पर्पस जो है वो क्या होता है बैफल का, प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 20% ऑफ द शेल इंटरनल डायमीटर। तो अब पहली चीज ये है कि कितना बैफल का एरिया कितना होगा, सेकंड जो है उसकी जो है वो दो बैफल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज द 20% ऑफ द शेल इंटरनल डायमीटर। अब अगर 1 फीट है तो हम फिर जो है वो क्या है 0.2 फीट के ऊपर एक बैफल लगाएंगे, फिर 0.2 फीट के ऊपर अगला बैफल होगा, फिर जो है थर्ड वन होगा, फिर फोर्थ वन होगा। तो इसको जो है वो 25% जो है वो देते हैं। अब इसका जो है वो पर्पस क्या है, प्रिवेंट सैगिंग ओवर लॉन्ग लेंथ एंड वाइब्रेशन। तो ये एक्चुअली दे प्रोवाइड द सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, जो ट्यूब्स हैं उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से फिर जो है वो वाइब्रेशन भी कम होती है और सैगिंग ओवर यानी कि जो है वो लॉन्ग अगर ट्यूब्स होगी उनको दरमियान में सपोर्ट नहीं है तो वो सेंटर में जाके अगर आप देखें
तो वो थोड़ी सी नीचे को बेंड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड दी सैगिंग। सैगिंग क्या है कि लेट्स सपोज कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक, अगर आप रोप को एक एंड से और दूसरे एंड से अगर आप इसको होल्ड करें तो क्या है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहती रोप, क्योंकि रोप जो है वो क्या हो जाती है, दिस इज कॉल्ड, ये जो है इसको हम जो है वो सैगिंग कहते हैं। तो वो क्या है कि जिस वक्त अगर हम इसके सेंटर में कोई सपोर्ट दे दें यहाँ पे, तो फिर जो है ये सैगिंग जो है वो नहीं होगी। तो बैफल्स जो हैं वो एक्चुअली ट्यूब्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा जो है उसके अंदर जो वाइब्रेशन है उसको भी जो है वो करते हैं। थर्ड इसका जो पर्पस है कि ये लिक्विड को जो है वो मिक्स करते हैं। तो ये जो है वो बैफल्स के जो है वो है। तो ये अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास जो है वो डेट इज दी हीट एक्सचेंजर है, और यहाँ को रिमूव किया हुआ तो जो है ऐसे नजर जो है वो है, यहाँ से पाइप है वो रिमूव किए। तो अब आपको जो है वो अभी होगी कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एम ट्यूब हीट एक्सचेंजर।